हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिए। अभी हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, वो हम लोगों को अभी देखना है। ठीक है, बेसिक आप लोगों को पूरा बताया हुआ है उस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है, जो पहले हम लोगों ने किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों अलग अलग हो गए और आर इन द रेशो, और उनका जो एन टर्म का जो रेशो है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 5n+4 रेशो n 9n+6 का रेशो में उनको दिया हुआ है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो रेशो उनके 18th टर्म में कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो इजी क्वेश्चन थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपने भी किए हैं और कुछ मैंने कराए थे। इसमें आप ध्यान दें कि जो दो एपी है ना, वो दोनों अलग अलग एपी हैं, तो हम उसको एपी को दोनों अलग अलग एपी लिखें यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि लेट क्वेश्चन नंबर 9 में कि एपी जो 1 है हमारा, एपी फर्स्ट, हमने उसको लिख लेते हैं ए एंड a+d, a+2d, a+3d, इस तरीके से हमने ये एपी को ले लिया, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी है। इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद लिख लेंगे एपी सेकंड, क्योंकि दो एपी है ना और दोनों ही अलग अलग हैं, तो अलग दिखाने के लिए बिल्कुल ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d, इस तरीके से। देखिए उसमें ए और डी दोनों में डिफरेंट अलग अलग हमने लिखा है, ये हमने दोनों एपी को माना कि ये हमारी एपीज हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों एपी का जो सम ऑफ एन टर्म है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये एपी 1 थी तो लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म, राइट, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फिर नीचे लिख दिया है सम ऑफ एन टर्म्स। भाई एन तो एन ही रहेगा ना, एन में चेंज नहीं होगा, एन तो 15th या 16th या जो भी है वो चेंज नहीं होगा, तो हमने लिख लिया सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकेंड। तो यहाँ सम की बात हो रही है, सम निकाला है हमने उनके एन टर्म का, ठीक है, तो सम कितना आएगा स्टूडेंट, सम यहाँ पर आने वाला है n/2 ब्रैकेट में 2a, a यहाँ पर ये है, n/2 तो वही रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या लिखेंगे, n-1 वही रहेगा इंटू डी, डी फर्स्ट वाले में तो ये रहेगा ना, तो उसी को डी लिखेंगे, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सेकेंड वाला एपी है ना हमारा, सेकेंड वाले एपी में 2a प्लस n-d, डी ये वाला आएगा। तो हमने सम ऑफ एन टर्म लिख लिया यहाँ पर कि एन टर्म्स का सम कितना आएगा। अब जो भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल जरूर करेंगे हम, ये से कट कर दिया। अब जो बच गया यहाँ पर पार्ट वो लिख लेते हैं कि कितना बच गया, 2a प्लस में n-1 एंड d इक्वल टू अपॉन में n-1 एंड d। अब आप क्वेश्चन में देखें जरा कि ये जो हमारा जो सम है ना वो इक्वल टू किसके था, क्वेश्चन में इक्वल था 5n+4 के, किसके इक्वल था ये जो सम हमारा जो निकला है ना एक्चुअल में वो इक्वल है किसके, 5n+4 डिवाइडेड बाय 9n+6, यही तो रेशियो है ना, रेशियो का मतलब ये डिवाइड बाय ये, तो ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल था और ये इक्वेशन हमारी आ गई है 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम पहुँच गए हैं। अब जो हमें करना है पार्ट, उसमें क्या लिखा है कि अब ये बताना है कि बताओ इनके 18th टर्म में क्या रेशियो होगा, इस एपी का 18th टर्म निकालो,
इसका भी 18th टर्म निकालो और इसका भी 18th टर्म निकालो और उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम डिवाइड में ही लिख लेंगे इसको। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 18th टर्म और इस वाले का 18th टर्म। भाई कैपिटल हमें शो कर रहा है फर्स्ट एपी और स्मॉल जो शो कर रहा है वो सेकंड एपी शो कर रहा है, राइट। तो एपी इसका जो 18th टर्म निकाला जाएगा एक्चुअल में, तो वो किस तरीके से निकाला जा सकता है वो देख लेते हैं एक बार, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा इससे कंपेयर करेंगे ना, तो पहले आप nth टर्म निकाल लेते हैं। चलो क्या कर लेते हैं, 18th ना निकाल के पहले हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, बाद में 18th पे चले जाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ये होगा nth टर्म। तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। सम ऑफ n टर्म मैंने निकाल लिया, यहाँ पर क्या निकाल लिया, रेशो ऑफ n टर्म। क्या निकाल लिया, रेशो ऑफ nth टर्म, राइट ना स्टूडेंट। हमने रेशो nth टर्म्स का रेशो निकाल लिया है बिटवीन टू एपीज। तो यहाँ पर ये आ गया। अब एक काम हम लोगों को करना पड़ेगा, क्या कि मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 2 से कर लेते हैं, बिकॉज हमें इसको ना इस वाले पार्ट से इक्वेशन 1 जो हमारी आई थी, जो हमारा टर्म हमने ये निकाला है रिलेशन यहाँ पर, तो ये 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी था। लेकिन यहाँ पर चेक करें 2a नहीं है, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर तो ये आया है, तो ऐसे ही इसका आंसर क्या आएगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, राइट ना। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई 2 से किया हमने। तो अब लिख लेते हैं 2 ऊपर और 2 को नीचे से भी इंटू यहाँ पर हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे, तो ये आ गया 2a प्लस में 2n माइनस में 1 एंड डी स्मॉल, ये कैपिटल। अब जैसे ही 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ये तो ठीक है, अभी इसको भी इंटू कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2n माइनस में 2, राइट। ये भी आपने समझा कि 2n माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, अंदर इंटू हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। स्पेस थोड़ा चाहिए, स्पेस देख लेंगे और यहाँ पर इस बात को समझें ज़रा कि क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, ऐसा कि 2a प्लस में इसको लिखा जा सकता है ऐसा कि 2n माइनस में 1 माइनस 1 इंटू डी, और फिर नीचे लिखा जा सकता है 2a प्लस में 2n माइनस में 1 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो, तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर, ये हमारा पार्ट 2 है। अभी कितना आ गया, ये पार्ट हमारा 2 यहाँ तक पहुँच गए हम। तो आप ना क्या करें, कंपेयर करें इसको और इसको, आपस में कंपेयर करें। देखो 2a यहाँ, ये वाला पार्ट इसके इक्वल था, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी यही चीज़ है, 2a प्लस n माइनस, ये हमारा पार्ट अब n हो जाएगा, इसको हम n मान लेंगे, ये पूरा हमारा n के बराबर मानिए कि ये अब हमारा n है। तो ऐसा हुआ यहाँ पर कि जब हम इसको ये लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को ये लिख सकते हैं, तो हम क्या करें कि इस वाले पार्ट को हमें क्या लिखना चाहिए वो हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो हमने लिखा आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिख लेते हैं कि आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर किया। जब कंपेयर किया हम लोगों ने, तो देन उसके बाद क्या किया जा सकता है, जब हम इसको ये लिख सकते हैं ना, तो सिमिलरली हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है कि हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं। आगे इसको लिखा जा सकता है 5n ना, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 5n की जगह पर लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या चल रहा है ये भी ध्यान रखें, ये हमारा अभी इक्वल टू इसके चल रहा है nth टर्म, और ये भी चल रहा था nth टर्म, राइट।
ये कैपिटल और ये स्मॉल वाली, तो ये इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 5n। n की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट क्या रहेगी 2n-1 रहेगी, हम लिख देंगे यहाँ पर 2n-1 एंड प्लस में 4 राइट। और इसको लिख सकते हैं नीचे 9 और क्या लिख सकते हैं 2n-1। तो ये आप लोगों को ध्यान से देखना था, यहाँ पर n की वैल्यू को n लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा n ये वाला पार्ट हो गया है, ये समझने वाली चीज़ यहाँ पर थी। तब हमने ये निकाला कि n टर्म का रेशियो ये होगा, जबकि सम ऑफ n टर्म का रेशियो ये था। ये सम था, ये नंबर ऑफ सिंगल टर्म था। अब ध्यान रखें, हमें 18th टर्म का रेशियो निकालने के लिए एक्चुअल में कहा गया था, तो हम लोग क्या करेंगे अपने n की जगह पर ओनली 18th पुट कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 × 18 में 1 और नीचे भी लिख देंगे 2 × में 18 में 1, ऊपर 4 प्लस में था, नीचे 9 प्लस में था। राइट स्टूडेंट, अब क्या कर लो स्टूडेंट इसको, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 5 और ये हो गया 2 को 18 से इंटू करेंगे तो 36 माइनस कर देंगे 1 तो आ गया 35 + 4 और इसको इंटू करेंगे 18 दूनी 36, सेम आ जाएगा ऊपर भी 35 और प्लस में आ जाएगा कितना, ये 9 था बच्चों, ये आएगा 6 है। ठीक है, ये हम लोगों को देख लेना है। अब क्या कर लेंगे, इसको इंटू कर देंगे, 5 × 5 = 25, 2 ऊपर आ गया और 5 × 3 = 15 और 2 15 और 2 17, ये आ गया। और इसको कर लेंगे तो 5 × 7 = 9 × 5 = 45, 4 और 7 × 9 × 27 और 4 31। राइट स्टूडेंट, तो ये आ गया 179, ऊपर ऐड करेंगे और नीचे आ गया 321। तो हमारा जो 18th टर्म में जो रेशियो रहेगा वो रेशियो आ जाएगा 179/231। ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप देखिए, पहले इतना करना ही पड़ेगा, फिर 18th टर्म का रेशियो निकालना पड़ेगा। आपस में कंपेयर किया गया था इसको। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप देखें, रिपीट करके समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सेकंड टाइम आपको जरूर समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए और 10th नंबर में क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। इसमें लिखा है कि एक ए पी हमारे पास है। अब एक ए पी जो सिंगल ए पी है वो तो कुछ भी हम ले सकते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी के शुरू की पी टर्म देख लो, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म देख लो, फिर आपको क्या लिखना है, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी एंड क्यू टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। सबसे पहले हमने ना एक एपी लिख लिया है यहाँ पर कि एपी क्या हो सकता है। एपी हो गया ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया एपी। अब इस एपी का सबसे पहले हमने निकाल लिया शुरू की फर्स्ट पी टर्म का सम। तो शुरू की फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर पी टर्म का सम, तो ये इसको एस पी लिख लिया, और ये एस क्यू टर्म का सम। ठीक है, ये क्यू टर्म का सम है और पी टर्म का सम है, दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल लिख लिया हमने क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों इक्वल हैं। तब ऐसा करने के बाद हम लोगों को सम निकालना है, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा। ठीक है ना, तो वो तो निकाल लेंगे हम। तो पहले इसको देख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का सम कैसे निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला बनेगा क्या, p/2 ब्रैकेट में 2a क्योंकि हमारी ए पी है, प्लस में p माइनस में 1 इंटू डी, डिफरेंस भी हमने डी लिया हुआ है अगर ये ए पी हमने ली है तो यहाँ पर। ठीक है, ए पी तो हमें पता नहीं है, और जब तक ए पी पता नहीं है ना उसमें ए पता था ना डी पता था, तो इस तरीके की एक ए पी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, डी ऐड होता जा रहा है हर बार।
नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, q/2 कर लेंगे इसको, और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे 2a प्लस में q माइनस में 1 इंटू डी। ये p टर्म थी और ये कौन सी टर्म थी, ये q टर्म थी। तो p और q ये दोनों टर्म हम लोगों ने निकाल लिए। अब क्या कर लोगे इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कर देंगे कट, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। इससे इंटू करें तो आ जाएगा 2AP, और इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा p माइनस में 1 एंड PD। राइट, यहाँ तक हम पहुँच गए अभी। अब ये 2 तो कट ही गया था, इस वाले से बोथ साइड तो हम दो कोई भी पार्ट हटा सकते हैं, दोनों साइड तो इक्वेशन हमारा ठीक है इक्वली रहेगा। अब q से जैसे ही इंटू करेंगे तो आएगा 2AQ प्लस q माइनस में 1, और ये आ जाएगा QD। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखें क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस पूरे पार्ट को उधर ले जा करके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम दोनों को इस साइड ले गए तो यहाँ पर बच गया था 0। अब जब 0 यहाँ पर बचा था तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम लोगों ने इसमें ना 2AP और ये वाले पार्ट को अलग रख लेना है, 2AP और ये वाला माइनस में 2AQ अलग इसको रख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो अलग रख लेंगे। ये उस साइड जाके ना माइनस हो गया था स्टूडेंट, ठीक है, ये माइनस हो गया था। तो हमने यहाँ पर लिया p माइनस में 1 PD, और ये माइनस था तो हमने लिखा था q माइनस में 1 QD। इतना डन है। एक एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना आप लोगों को। अब इस वाले पार्ट में आप देखें जो कॉमन है वो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आता है यहाँ पर 2a। क्या कॉमन आता है, 2a। अब जब 2a कॉमन आ गया तो अंदर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा p माइनस में q, और यहाँ पे जो कॉमन था, अब यहाँ जो कॉमन है वो भी कॉमन ले लेते हैं, जो भी निकलेगा यहाँ पर कॉमन, तो बचेगा p माइनस में 1 और q माइनस में 1। राइट, p माइनस 1 p, q माइनस 1 q। d सिर्फ कॉमन था तो d हमने बाहर ले लिया था। p माइनस में q प्लस, ठीक है, प्लस चल रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस में p। इसको भी इंटू कर लें एक बार, ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे चेंज कर लेंगे। तो q स्क्वायर माइनस में 1, q स्क्वायर माइनस में q, ये देखिए ये आ गया। अब 2a यहाँ पर है और ये लिखा हमने p माइनस में q। एक काम हम लोगों को करना है, ब्रैकेट ओपन करें जैसे ही p स्क्वायर, और जैसे ही इंटू करेंगे ना तो ये q स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, और ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। कितना हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में q, और ये स्टूडेंट माइनस में आप देख रहे होंगे कि q बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने इन दोनों को तो एक साथ ले लिया। मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले इसको चेंज ही कर लेते हैं। ये देखो माइनस, ब्रैकेट ओपन करें q स्क्वायर, और ये वाला कर लेते हैं प्लस। राइट, हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर अपने साइन को चेंज किया है बस। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पर देख लेंगे इसको भी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप पर देख लेते हैं। अब देखें कि इस, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ना p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर, इसको हमने एक साथ लिया है, और एक साथ लिया है इसको, और ये वाला जो पार्ट है ना p माइनस q, तो ये भी एक साथ ले लेते हैं और माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा p माइनस q, तो ये भी सेम हो जाएगा। राइट, अब आप क्या लिखें इसको, 2a p माइनस में q, ये तो सेम चल रहा है। इस वाले पार्ट को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जो क्लास 9th का हमारा फॉर्मूला था ना,
पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिखा जा सकता है ना, तो इसको मैं कट ना करके भी इसको भी 2 बार ही लिख देता हूँ। चलो ठीक है, इसको हम शॉर्ट ना करके 2 टाइम्स में लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ से आपको क्लियर है कि p माइनस क्यू ये और ये यहाँ पे कॉमन है, तो स्पेस चाहिए थोड़ा। ठीक है, कि p माइनस में q यहाँ पर हम लोगों को कॉमन में हम ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट ये। p माइनस क्यू जैसे ही कॉमन लेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट चल रहा था 2a चल रहा था, पहले p माइनस में q चल रहा था, प्लस p माइनस में q मैंने कहा कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन लिया और यहाँ पर बच गया p प्लस में q। ठीक है, p प्लस में q बच गया और माइनस बच गया 1, और यहाँ बच गया मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 0, ये बच गया। देखो p माइनस में p माइनस वाला पार्ट हमने कॉमन लिया, प्लस बच गया, ये 1 बच गया, एंड हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई में d। अब इस पूरे में भी पार्ट में, इस पूरे में देखें आप, ये p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि p माइनस क्यू यहाँ पर भी है और p माइनस क्यू यहाँ पर भी है। तो सिर्फ यही वाला पार्ट p माइनस क्यू दोबारा से कॉमन आ सकता है, तो हमने जैसे ही कॉमन लिया p माइनस क्यू, तो अंदर बच जाएगा 2a प्लस ये वाला 2a, प्लस का साइन ये, और ये बाकी वाला जो पार्ट बचा p प्लस में q ऐसा, और माइनस में 1। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप ध्यान से समझे जरा, ये आ क्या गया है, ये बहुत काम की चीज़ आ गई यहाँ पर, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये p माइनस क्यू की ज़रूरत नहीं है इधर, उसको उधर पहुँचा देते हैं। अभी क्यों नहीं है वो कई चीज़ें आपको बाद में क्लियर होंगी यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मेट ये बन चुका है, ये काम आने वाला है। अब आप देखिए काम, यहाँ पर हम लोगों को जो सम निकालना था ना, वो निकालना था फाइंड द सम ऑफ p प्लस में q टर्म। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे देते हैं यहाँ पर कि ये 1 है। अब देखें ध्यान से समझें, यहाँ तक हमने इसको किया ना, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि सम निकालो p प्लस में q टर्म का। किसका निकालना था? p प्लस में q। तो एक काम करें, p प्लस क्यू का सम अगर निकालेंगे, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, तो लिखते हैं क्या है, p बाई क्यू अपॉन में 2, राइट भाई। n नहीं हो गया ना, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a, ये आ गया 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखें, इसकी वैल्यू निकालनी अगर हमें है तो आप एक चीज़ देखें कि p प्लस में q डिवाइड बाय 2 तो ठीक है, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू 0 है। ये देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से मैच हो जाता है पूरा। ठीक है, तो कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे तो लगेगा कि ये टफ है, ठीक है, लेकिन जब कई बार प्रैक्टिस करोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, हम लिख लेते हैं कहाँ से आया, और लिख लेते हैं कि ये फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है वहाँ से आया। अब जैसे ही इस पूरे को इनटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इस वाले का आंसर जो था वो 0 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट p एंड q टर्म। क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट p एंड q टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो क्या था कि एक सम हमने क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ p एंड q टर्म ऑफ एन ए पी। तो एक ए पी हमें दी हुई है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कि मान लेते हैं कि वो ए पी जो है ना, जो दी नहीं है, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं ए, ये ठीक है, पी क्यू आर टर्म जो है वो ए बी सी की फॉर्म में रिस्पेक्टिवली, और प्रूव करना है आपको कि ए अपॉन में पी, क्यू माइनस में आर, प्लस बी माइनस क्यू, आर माइनस में पी, सी अपॉन आर, पी माइनस में क्यू बराबर किसके, 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट एक काम करें, आप इसको शॉर्ट स्मॉल में ना ले करके, बिकॉज स्मॉल इससे मैच हो जाएगा ए बी सी डी, तो कैपिटल में ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा ए, और सेकंड आ जाएगा ए प्लस, उसके बाद आ जाएगा ए प्लस
2d a प्लस 3, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, शुरू की पी टर्म्स का सम कितना है, ये आ गया। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ए के बराबर है वो, तो हमने यहाँ पर लिख लिया पी टर्म का सम निकालेंगे तो p अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में p माइनस में 1 इंटू डी, यही होता है p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस में 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई में है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू ए के इक्वल है। सम ऑफ फर्स्ट शुरू के पी टर्मों का सम किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको यहीं पर लिख देता हूँ ए, और ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद जब हम निकालेंगे पी क्यू टर्म का सम तो लिख लेते हैं क्या, क्यू अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में q माइनस में 1 राइट इंटू डी, डी हमने कैपिटल ही लिया हुआ है। ठीक है, सब कैपिटल ही ले लिया था इसलिए, और यहाँ पर b की ये कितना दिया हुआ था, इक्वल टू b के बराबर दिया था, ये क्वेश्चन में बताया था a b, और अगला दिया हुआ है c के बराबर। तो r टर्म का सम निकालेंगे तो r का निकालेंगे r/2 ब्रैकेट में 2a प्लस और लिखेंगे r माइनस में 1 इंटू डी, डिफरेंस तो d है, और इसको लिखेंगे हम c के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारी 3rd। राइट, तो 3 इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए। अब जब ये तीनों इक्वेशन बन गई है ना, तो स्पेस चाहिए थोड़ा सा, इसको स्पेस चाहिए। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि हम लोग ना यहाँ पर वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं p को, तो यहाँ पे इसी के बाद, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसी के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि 1/2 को तो यहीं छोड़ दिया है, ये p उधर जाके डिवाइड में ले जाएंगे इसी इक्वेशन में। तो क्या किया होगा, 2a p माइनस 1d, और ये जो p यहाँ पर था ना ऊपर, यहाँ पर वो डिवाइड में चला जाएगा, तो a/p कर लेते हैं। राइट, अब ठीक है, आपने कैसे किया ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसमें भी क्या करें, ये 2, ये जो q है ना उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2, और ये आ जाएगा 2a प्लस में q माइनस में 1 इंटू में d, और ये जो था ना ये आ जाएगा b अपॉन में q। राइट, ये वाला उधर डिवाइड में चले गया। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर क्या, कि 1/2 ब्रैकेट में 2a कैपिटल में चल रहा है ना, तो कैपिटल लिखेंगे, r माइनस में 1 है, कैपिटल का d है, और ये आ जाएगा c अपॉन में r। ठीक है, अब एक काम करना आप लोग, इसको 1 2 3 यहाँ ना दे करके ना आप यहाँ पर दे लेना है इसको, कि इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है। ठीक है, ये 2 थी और ये 3 थी, ऐसा कर लेना। ठीक है, इक्वेशन, क्योंकि जस्ट इसके बाद ये सॉल्व करना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा क्यों किया है ये भी अब हम लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे एक बार जाना पड़ेगा और वहाँ पर a/p की वैल्यू को ये पुट कर देंगे, b/q की वैल्यू को ये पुट कर देंगे, और जहाँ पर c/r लिखा होगा उसको ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन अभी इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, तो वो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव ठीक है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, a अपॉन में p, एक इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग फिर स्पेस को देख के फिर लिख लेंगे, a अपॉन में p r माइनस में ये a अपॉन में p और q माइनस r था, ये b अपॉन में q और r माइनस में p है, प्लस c अपॉन में r है और p माइनस में q है। अब स्पेस एक बार बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि आराम से हम लोगों को दिख पाएगा, कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये सारा पार्ट 0 के इक्वल है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यह लिख लेते हैं बाय यूजिंग, ठीक है,
क्या लिख लेते हैं, बाय यूजिंग, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो भी इक्वेशन हम लोगों के पास है उनको यहाँ पर यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है कि हम लोगों ने ना वैल्यू निकाली थी a बाई पी की, तो a बाई पी की जो वैल्यू आई थी ना वो यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने लिखा वैल्यू a बाई पी की जगह पे सिर्फ, तो a बाई पी की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1/2 और ये आ जाएगा 2a प्लस में p माइनस में 1 एंड d, ये इतना सिर्फ और सिर्फ इतना, इस पूरे की वैल्यू। और अभी ये तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा q माइनस आर, देन b बाई क्यू की वैल्यू फिर वहाँ से लिखनी पड़ेगी जो कि है 1/2 2a प्लस में q माइनस में 1 एंड d, और जो उसके साथ है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा r माइनस p प्लस, और जो ये वैल्यू है c बाय आर वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। ठीक है, बस हमने क्या किया था, जब ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए ना वो हमें यहाँ पर पुट कर देनी थी, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को पूरे तरीके से सॉल्व करना है, बस कहीं कोई कुछ ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में ये सब कुछ कट जाएगा, p माइनस क्यू इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये वाले पार्ट को ना सॉल्व करते चले जाना है, सॉल्व करते जाओ पूरा। तो देखो 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 1/2 वहाँ पर है, सबसे पहले इसी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ये अभी 0 के इक्वल नहीं है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ये हमें प्रूव करना था, और हमने LHS साइड लेके चल रहे हैं इसकी। ठीक है, कौन सी साइड ली हमने, LHS, चलो ये ऐसे लिख लिया है, राइट ना, कि ये LHS साइड चला रहे हैं हम ये वाली, और ये इक्वल टू 0 प्रूव करना है। 1/2 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2a, इंटू कर देते हैं इसको। ठीक है, p d माइनस में d इंटू कर दिया है। ठीक है, अब ये बच गया कितना, q माइनस में r प्लस, राइट। ये 1/2 कॉमन बाहर चला गया था ना, ये भी 1/2 चला गया था, तो अब जो हमारा जो ब्रैकेट है ना बड़े वाला, इसको भी मैंने छोटा कर दिया। तो अब ये बचेगा यहाँ पर 2a प्लस में q माइनस में 1 एंड d, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी। ठीक है, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई किया है तो qd माइनस में d। ठीक है स्टूडेंट, और ये r माइनस p है, देन ऐसा चल रहा है अभी ये। ठीक है, 1/2 बाहर था, और ये 1/2 बाहर था जैसा कि पता है, तो 2a प्लस में इंटू कर देंगे rd माइनस में d। ठीक है, क्या हो गया, rd माइनस में d ब्रैकेट बंद, p माइनस में q, ये वाला पार्ट। ठीक है, सिंपल हो गया, 1/2 बाहर चला गया और ब्रैकेट हो गया है बंद। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कैसे कर देंगे मल्टीप्लाई, देखो 2a को इससे करेंगे, पहले 2a को इससे करते तो आ गया 2a q, 2a को इससे भी करो 2ar, pd को इससे करो तो आ गया pdq, pd को इससे भी कर लेंगे तो pdr, अब d को इससे करेंगे तो माइनस में dq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिख दो dr, राइट। ये कंप्लीट। अब इस वाले को करो 2ar, सिंपली करते चले जाएंगे। ठीक है, राइट, बाहर प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो 2ar, इसको कर लेंगे 2ap प्लस 2 नहीं है, q है वो, qdr माइनस में qdp। ठीक है, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल देख के इसको दोनों से इंटू कर देंगे आराम से, तो माइनस में dr, माइनस माइनस प्लस तो dp, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब इसको ना, इन तीनों को पहले इसको इससे ऐसे ही करेंगे, तो 2a जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 2ap और 2aq, अब rd को इससे भी करेंगे तो प्लस में rdp, राइट स्टूडेंट, कितना आ गया rdp। अब rd को इससे भी करेंगे तो माइनस का कितना आ गया rdq, कितना आ गया rdq। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना। अब d को इंटू करें तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का dp और प्लस का dq, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप देखिए एक चीज़ ध्यान से आराम से देखते रहें इसको, कि सारे ही पार्ट ना एक दूसरे से ये कट जाएंगे। जैसे कि माइनस का 2ar है तो इसमें ढूंढो 2ar कहीं होगा, ये रहा। ठीक है, हाँ 2ar,
और देखो ये मैंने क्या किया था, ये जो ए था ना ये कैपिटल मुझे लेना था, तो ये जल्दी जल्दी में मैंने स्मॉल में ले लिया, ये गड़बड़ हो गया इसलिए ना। ये 2a जो था ना 2a, ये वाला ए हमेशा कैपिटल में था हमारा, तो आप इसको देख लेना कि ये कैपिटल था, इसलिए लिया था हमने जिससे कि ये मिक्स ना हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, तो ये यहाँ पर भी स्मॉल में लिख दिया ना, तो कैपिटल में ये हो। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप करोगे जब तो सब कुछ यहाँ पर कट जाएगा। जैसे कि माइनस का आप देख लेना, माइनस पी डी आर है ना, तो माइनस पी डी आर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, माइनस का पी डी आर, देखो ये रहा पी डी आर, राइट, प्लस में पी डी आर। तो फिर इसमें ये इससे सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखें, सब कट हो जाएंगे, इसमें कोई बचेगा नहीं, सब एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो जब ये सब एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 इंटू में 0, सब कट हो गया तो 0 हो गया, 1/2 को 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि ये आंसर हमारा आ गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 12 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये कम पूछा है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, इसलिए स्किप नहीं किया है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बताने वाला क्वेश्चन था कि आपको बताया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो किया था 9th, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9th की तरह है, ठीक है। अगर आप करेंगे इसको तो आपको आराम से ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताने की कोशिश करता हूँ भी इसको, कि हम कर लेंगे एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 वैसा ही क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम और एन टर्म, ठीक है, ऑफ एन ए पी। अब एक ए पी आपके पास है, उसका रेशियो बताया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एम और एन टर्म ऑफ एन ए पी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ए पी है जिनका जो रेशियो है ना वो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, सम ऑफ एम और एन टर्म। तो दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ 2 था लेकिन यहाँ एक ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सम सेम टर्म थी, सम जो निकाला था हमने, लेकिन यहाँ पर सम जो है ना वो अलग टर्म हो गई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, ठीक है। तो लेकिन होगा ये वैसे ही क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक काम किया कि हमारी जो एपी है ना क्वेश्चन नंबर 12 में, वो क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। द रेशियो सम ऑफ एम और एन टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी में हम लिख लेते हैं कि लेट एपी विल बी ए प्लस में डी प्लस में 2d, चलाएंगे ऐसे। अब जब हमने निकाला सम ऑफ क्या, एम टर्म, सम ऑफ एम, तो सम ऑफ एम तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस एम लिख देते हैं, और सम ऑफ एन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एन। और जब इसका सम लिखेंगे तो आ जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में m माइनस में 1 इंटू डी, ये आ गया। और यहाँ पर जब लिखेंगे इसको तो लिखा जा सकता है n/2, n टर्म का सम है ना 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, क्या हम लोगों को गिवन है कि सम इसका जो है ना वो m स्क्वायर के बराबर था और इसका सम कितना था, n स्क्वायर के बराबर था। तो आप समझ रहे होंगे ये बात, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, इसको समझना आप, रिलेशन क्या है कि इसका और इसका जो डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर है। तो ये हम क्या करेंगे अब आगे, ये हम इस वाले रिलेशन को देखेंगे, इस वाले को, राइट ना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप बात को कि इसको आपको देखना है भैया, ये सम ऑफ एम टर्म, ये एन टर्म, दोनों का रेशियो ये दिया हुआ था। अब एक काम करें, इस वाले एम वाले पार्ट से ये एम एक कट जाएगा और इस वाले एन से ये एक एन कट जाएगा, ठीक है। तो मैं एक स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ आगे कि क्या बना। वैसे स्टेप बन गया ये 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में m माइनस में 1 और d, और यहाँ बच गया 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, और स्टूडेंट यहाँ पर बच गया था m डिवाइड बाई n। अब एक काम करना, आप ये वाला भी कट कर देना यहाँ पर, ठीक है, ये कट कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि
डिवीजन में काट सकते हैं ना, दोनों साइड इक्वल था तब भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, तो कटता है तो काट दिया। तो अब जो बचा हमारा ये आ गया, ठीक है। वहाँ पर भी इसी तरीके का था जब आपने क्वेश्चन नंबर किया था अपना ये। अब आप डी नहीं काट सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस था, ये यहाँ पर कट जाता, तो ये हमारा आ गया रिलेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट हम पहुँच गए हैं। अब ध्यान दें कि आपको निकालना क्या था दोबारा से, उसमें 18 टर्म का रेशियो पूछा था, ठीक है, 18 टर्म का, लेकिन यहाँ पे भी टर्म का ही रेशियो पूछा है, एम और nth टर्म का रेशियो प्रूव करो कि ये आएगा, ठीक है ना। तो प्रूव करो कि ये रेशियो आएगा। तो हम निकाल लेते हैं एन टर्म एम, ठीक है, एम टर्म निकालेंगे तो ए एम लिखेंगे ना, ए एम, और यहाँ पर लिखेंगे इसी ए पी का nth टर्म, तो ऐसे लिख लेंगे। एम टर्म जब निकालेंगे क्या लिखेंगे, ए प्लस में एम माइनस में 1 इंटू डी, और यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, मतलब हर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, और अंश को भी, अंश को और हर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज क्योंकि हम इक्वेशन 1 से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसको लिख लेना आप, चलो लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, टू दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है जी। ये हम लोगों ने लिख लिया, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पर। तो अभी क्या करना है, जब हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो देखो ऐसे कर लेना, तो ये हमारा जो चल ही रहा है कि m टर्म है और ये नीचे वाली nth टर्म है। अब जैसे ही ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस में 2, भाई अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको नहीं किया हमने, समझ रहे ना, या तो इसको कर लेंगे या नीचे ऐसा 2m, ये n है यहाँ 2n माइनस में 2d, ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया ना, पूरे ब्रैकेट को किया था, पूरे ब्रैकेट, तो इसको भी हो गया और इससे भी सबसे ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर 2a प्लस में इस वाले पार्ट को लिखा जा सकता है 2m, ये जो 1 है ना माइनस 1 और 1 ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, ये वाला ऐसा 2a प्लस, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है, 2n माइनस में 1 माइनस में, ये भी ऐसे किया था वहाँ पर हम लोगों ने, ये आ गया, ये इक्वेशन अपना 2 आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड आ गया। जब हम फर्स्ट को ये लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को ये लिख रहे हैं, तो सेकंड को क्या लिखेंगे, ये आपस में कंपेयर करें। तो मैं आपको सीधी सीधी एक चीज़ बता देता हूँ कि जब यहाँ पर m है तो यहाँ पर m आ रहा है, और यहाँ पर n है तो यहाँ पर n आ रहा है, भाई यही वाला m यहाँ आ रहा है, ये, तो यहाँ पर समझें इस बात को कि यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ ये और ये वाला ही पार्ट बचेगा। तो मैं इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि इसके इक्वल में ना हम भी क्या लिखेंगे कि हमारा भी इसके इक्वल ही आ जाएगा 2m माइनस में 1 और 2n माइनस में 1, और यही हमें प्रूव करना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इससे ऊपर एक लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, कैसे आई है, आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग 2, ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को हमने क्या किया, आपस में कंपेयर किया, तब हमारा सॉल्यूशन आ गया है ये, और यही प्रूव करना था कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा, और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, ये एक AP दी है, ठीक है, तो ये इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, ये एक AP का n टर्म का सम है, यानी ये वाला जो पार्ट दिया है ना, ये SN दिया है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है, SN। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 टर्म का सम, 2 पुट करेंगे तो 2 टर्म्स का सम, 3 पुट करेंगे तो 3 टर्म्स का
सम आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन ऊपर बताया था आप लोगों को, इसलिए पूरी वीडियोस को आपको देखना है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बताया है कि आपको जब आपने S1 निकाला, फिर S2 निकाला, फिर S3 निकाला, और ऐसा निकालने के बाद अगर आपको AP बनानी है, भाई यहाँ पे 1 रखेंगे तो S1, तो ये तो सम निकलेगा 1 टर्म का, 2 टर्म का, 3 टर्म का। तो इसी से हम एक AP भी यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं AP बनाने के लिए जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे ना तो S1 ही होती है, और A2 निकालते हैं ना जब, तो S2 माइनस को S1 करना पड़ता है। A3 निकालते हैं तो S3 माइनस में S2 करना पड़ता है। एक टर्म आप अपने बैक वाली टर्म को क्या करना पड़ता है, घटा देना पड़ता है, तो AP निकल जाती है। जब स्टूडेंट आप AP निकाल लेंगे ना यहाँ पर, और ये क्लास 10th में भी था क्योंकि, ठीक है, ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है वैसे, और जब AP आपके पास आ ही जाएगी फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा था जब AP आ जाएगी तो आपको बताना है कि 164 कौन से नंबर पर आता है, तो वहाँ पर m की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है। तो m कौन से नंबर पर आता है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ईजी भी क्वेश्चन है ये। तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में खुद बताना है करके, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अभी, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो और क्लास में समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।